और फिर सबने कहा कि वो वापस आना नहीं चाहते थे। हालांकि उनके कईयों के माँ बाप थे, कईयों के बच्चे थे, कईयों के पति पत्नी थी, कईयों के और रिश्तेदार थे, लेकिन सबने कहा कि इतना आनंद उन्हें वहां आ रहा था कि वो वापस नहीं आना चाहते थे। लेकिन ये उनके सदा सदा जाने का समय नहीं था, इसलिए उन्हें वापस शरीर में भेजा गया। तो उन्होंने फिर डॉक्टर्स नर्सेस को बोलना शुरू करा कि ये हमें अनुभव हुए हैं। तो शुरू में तो लोगों ने कहा ये पागल हो गए हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन जब इतने लाखों लोगों को ये अनुभव हुए, अभी 4-5 साल पहले गालिक पोल हुआ था, उसमें उन्होंने बताया कि 32 मिलियन लोग उनको इस किस्म के अनुभव हुए थे। तो जब इतने लोगों को अनुभव हुए तो डॉक्टरों ने रिसर्च करनी शुरू करी और आज कोई 200 से ज्यादा किताबें इस सब्जेक्ट के ऊपर हैं, कई डॉक्टरों की, कई उन लोगों की जिनको खुद अनुभव हुए। और दिन ब दिन जो संत महापुरुष हमें हजारों सालों से कह रहे हैं, उसके साइंटिफिक प्रूफ भी अब दिखने को हमारे सामने आना शुरू हो रहा है। जब हम ध्यान टिकाते हैं तो हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं। हर एक धर्म हमें समझाता है कि इस दुनिया के आगे जहां और भी हैं, कोई उन्हें स्वर्ग और नर्क कहता है, कोई उन्हें कहता है कि ये रीजन्स ऑफ साइलेंस हैं, कि यहाँ और ज्यादा शांति है, कोई कहता है ये और कॉन्शियस है, ये और चेतन रीजन है, कोई कहता है ये और रूहानियत से भरपूर है और स्पिरिचुअल रीजन्स है। उनकी डिवीजन भी अलग अलग, कोई कहता है 5 रीजन है, कोई कहता है 8 है, कोई कहता है 22 है। हमने इंसानों ने जो इस धरती के आगे भी जिंदगी है उसको अपने अपने शब्दों में बयान किया हुआ है। अब जैसे आप सब जो छोटे होंगे तो आपने जरूरी वाक्य सुना होगा कि एक हाथी था और 6 ब्लाइंड मैन थे, लोग थे जिन्हें दिखता नहीं था। तो उनको हाथी के पास लेके उसको कहा बताओ कि ये क्या चीज है। तो जिसने सूंड पे हाथ लगाया उसने कहा इस किस्म की चीज है ये, जिसने पैरों को हाथ लगाया उसने कहा इस किस्म की चीज है। तो अलग अलग जगह जहां जहां उन्होंने हाथ लगाया उन्हें ऐसे लगा कि अलग अलग डिस्क्रिप्शंस उसी सेम हाथी की उन्होंने दी। तो यही अनुभव धर्म ग्रंथों में होता है। महापुरुषों के वचन अपनी अपनी भाषाओं में उन्होंने पिता परमेश्वर क्या है, उन्हें कैसे पा सकते हैं, हमने समझाया। लेकिन हम उन्हें अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। जब हम हर एक धर्म की गहराई में जाएं तो हर एक धर्म के 2 हिस्से, एक अंदरूनी हिस्सा जिसे एजोटेरिक साइड ऑफ द रिलीजन कहते हैं, एक बाहर का हिस्सा जिसे एक्सोटेरिक साइड ऑफ द रिलीजन कहते हैं। तो हम सब बाहर के हिस्सों में ही रह जाते हैं। बाहर का हिस्सा में बताता है कि हम अपने धर्म स्थान पर कैसे जाएं, हमारा सिर कवर होना चाहिए, पैर में जूते ना हो, कि पैर में जूते हो सिर कवर ना हो, हम हाथ धो के जाएं, कि किस तरीके से वहां जाके इबादत करें, प्रार्थना करें। वहां जाके कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई नगारा बजाता है, कोई घंटी बजाता है। अलग अलग धर्म स्थानों में अलग अलग चीजें हम करते हैं और वो सब हमें अलग अलग दिखाई देती हैं। तो जो भारी रूप है हमारे अपने अपने धर्म फॉलो करने के, हमें अलग अलग लगता है। लेकिन जो अंदरूनी रूप है वो हर एक धर्म का एक ही है, क्योंकि वो रूप हमें समझाता है कि हम अपने आप को जाने, वो समझाता है कि हम अपने आप को आत्मिक रूप में देखें, और वो समझाता है कि वो अवस्था हम तब पाएंगे जब हम शांत हो पाएंगे। शरीर को शांत करेंगे और मन को शांत करेंगे तो फिर हम अपने अंदर जो रूहानी खजाने हैं उनमें पहुंच पाएंगे। प्रभु का प्रेम जो हमारे अंदर है उसका हम अनुभव कर पाएंगे। तो जो अंदरूनी रास्ता है वो हर एक धर्म का एक ही है, चाहे हम अकेले बैठे हों चाहे लाखों की तादाद में बैठे हों।
अगर शोरगुल नहीं होगा तो सुनने की इंद्रिय आसानी से खिंच जाएगी। जब हम बैठे हैं, अगर हमारे शरीर का हिस्सा किसी और को नहीं लग रहा तो स्पर्श की इंद्रिय भी अंदर को खिंच गई। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठते, हम खाते पीते नहीं, इस करके चखने की इंद्रिय भी आसानी से अंदर को खिंच जाती है। एटमॉस्फेयर को बदलने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कई लोग सोचते हैं अगरबत्तियां जलाओ या उसको एटमॉस्फेयर को स्पिरिचुअल करो, सारी जगह पवित्र है, तो उसको बदलेंगे नहीं तो ये सूंघने की इंद्रिय आसानी से अंदर को खिंचेगी, और आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय भी अंदर को खिंच जाएगी। तो 5 इंद्रियों को अंदर की ओर खींचना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो मुश्किल क्या है, आंखें बंद करते ही कोई ना कोई हमें विचार आ जाएगा। विचार मन से आते हैं। मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने, मन का काम ही है कि हमारा ध्यान दुनिया में लगाए रखे। तो विचारों के जरिए वो हमारा ध्यान अंदर की दुनिया से हटा देता है। तो सब धर्मों में तरीका एक ही है कि मन ही मन हम जाप करें। कोई प्रभु के 1 नाम का जाप करता है, कोई 2 नाम का जाप करता है, कोई 3 नाम का जाप करता है। सन्मत के रास्ते में हम प्रभु के जो 5 जाति नाम है, जो 5 मंडलों के नाम है, उनका जाप करते हैं। और जब हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो क्या होता है, मन उस जाप में लग जाता है। जो उसकी ताकत है वो जाप करने में लगती है, तो वो उस अवस्था में वो हमें विचार नहीं भेज सकता। जब 5 इंद्रियां अंदर की ओर होंगी, ध्यान सामने होगा और विचार नहीं आएंगे, तो हमारे सामने अंधेरे में हमें रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। रोशनी जो प्रभु की ज्योत है वो तरह तरह के रंगों की है, सुनहरे रंग की, सफेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामुनी, स्लेटी या कोई और रंग। जो कुछ भी दिखता है उसके हम बीच में देखें, थोड़ी देर के बाद ऐसे लगता है जैसे रोशनियां जो आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। अब जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चल जाएगा, समय के साथ आपको अनुभव होगा रोशनियां टिक गई हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि रोशनी तो कहीं बाहर से आ नहीं रही। प्रभु की ज्योत आप सबके अंदर है। जब हम ध्यान टिकाते हैं, जब विचार रुक जाते हैं, रोशनी हमें टिकी हुई लगती हैं। जब ध्यान टूट जाता है तो हमें बीच में अंधेरा दिखता है, तो ऐसा लगता है लाइट आई चली गई, लाइट आई चली गई। और जैसे जैसे हम अभ्यास ज्यादा करते जाते हैं, रोशनियां और हमें लगनी शुरू हो जाती है, टिक रही हैं, क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाती है। और फिर हम उनके आगे निकल जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे आसमान है, उनमें पहले तो लगता है बादल बादल है, फिर ऐसे लगता है जैसे सितारे टिमटिमा रहे हों। अगर आप वहां पहुंचे तो जो सबसे मोटा या चमकीला सितारा, उसके बीच में ध्यान दीजिएगा। अब उसको पार कर जाएंगे, अंदर के चंद्रमा तक पहुंचेंगे। ये बड़े लगन से, प्यार से उसमें देखेंगे, उससे भी आगे निकल जाएंगे। आपको अंदर में सूर्य के दर्शन होंगे, और जब बड़े प्यार से उसके बीच में हम देखेंगे तो हमें अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। जो ऐसा हो तो हम उनकी आंखों में देखें, तो जो जो हमारे लिए बेहतर है उस यात्रा पर वो हमें लेके जाएंगे। तो हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। आगे जो जो हम सबके लिए बेहतर होगा वो पिता परमेश्वर जरूर हमारी जिंदगी में डालेंगे। और जब हम अभ्यास पर बैठते हैं तो सिर्फ उस समय के लिए ही नहीं, जबकि हम बैठे हुए होते हैं, हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ कई देर तक फिर टिका रहता है। और उस प्रेम के आलम में हम एक मस्ती सी भरी हुई जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। प्रभु का प्रेम इतना मीठा है कि उसके मुकाबले में और कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती, और दिल यही बार बार करता है कि उसी मिठास को हम और पाना शुरू कर दें। और जितना ज्यादा ध्यान प्रभु की ओर हम डालते हैं, उतना ही लगन हमारी बढ़ती है, और उतना ही प्रभु का प्रेम हम पाना शुरू कर देते हैं। तो उनका प्रेम हम सबके अंदर है, और जब वहां पर जागृति आती है
तो अंधेरा इंसान का दूर हो जाता है, खुशियों से वो जीना शुरू कर देता है और दुख दर्द हमारे सब दूर हो जाते हैं। एक वाकया है, एक केव का है। एक केव थी, धरती के अंदर थी गुफा। तो उसने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा जिंदगी भर में देखा था। तो किसी तरीके से जैसे वाकया बताया जाता है, वो धरती में से बाहर निकल पाई। तो उसने बाहर देखा, बड़ी रोशनी थी और चीजें बड़ी अच्छी अच्छी से दिख रही थी। और देखा कि सूर्य की रोशनी रही तो सब चीजें बड़ी खूबसूरत थी। तो जब शाम ढलने शुरू हुई, अंधेरा होना शुरू हुआ, तो उसने सूर्य से कहा कि आपके करके तो मुझे बहुत कुछ दिखा, मैं तो जिंदगी भर कभी अंधेरे के सिवाय कुछ देखा ही नहीं था। तो सूर्य का अंधेरा क्या होता है? तो गुफा ने कहा आपको अंधेरा पता नहीं क्या होता है? सूर्य ने कहा नहीं, मैंने तो कभी अंधेरा देखा नहीं। तो गुफा ने कहा अच्छा आप मेरे मिलने आना, तो जहां मैं रहती हूँ ना वहां बहुत अंधेरा ही अंधेरा है, तो मैं आपको अंधेरा दिखाऊंगी क्या होता है। तो सूर्य ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा किस दिन। तो एक दिन सूर्य को लगा चलो मैं देखी हूँ अंधेरा कैसा लग रहा है। तो वो जमीन के अंदर गया, गुफा को ढूंढा और जहां जहां जाए वहां रोशनी रोशनी। तो उसने गुफा को कहा मैं आगे मुझे अंधेरा दिखाओ। लेकिन गुफा अंधेरा क्या दिखाती, जहां सूर्य था वहां रोशनी खुद ब खुद होनी थी। तो जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो अंदर से जब हम जगमग जगमग होते हैं तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद हसीन लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जहां सूर्य निकल आया वहां अंधेरे का कोई काम नहीं, और जहां प्रभु से मेल मिलाप हो गया वहां किसी और चीज की हमें जरूरत नहीं। जिंदगी भर हम दुनिया में चीजें ढूंढते रहते हैं। कभी कहते हैं साइकिल मिल जाए, साइकिल मिल गई, लगे स्कूटर मिल जाए, स्कूटर मिल गया, लगे कार मिल गई, एक कार मिल गई, लगे चलो दो चार हो जाए, अब एक एसयूवी भी चाहिए। इच्छाएं इंसान की कभी पूरी नहीं होती और उनको पूरा करते करते ही हमारे पैर कब्र तक चल बसते हैं। और जिस चीज को हम यहां पाने आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उस और ध्यान दिए बगैर ही हम इस धरती से चले जाते हैं। महापुरुष एक वाक्य मीना बाजार का सुनाया करते थे कि एक राजा था, वो साल में एक बार अपनी सारी प्रजा को बुलाता था। वो कहता था कि ये महल में ये बड़ा सा हॉल है, इसमें जो भी चीजें पड़ी हैं एक एक चीज आप सब लेके जा सकते हो। तो वहां पे बहुत से गलीचे, बहुत सा फर्नीचर, बहुत से लैंप्स, हीरे जवाहरात, कपड़े, बहुत सी चीजें पड़ी होती थी। तो भी हर एक जो भी सिटीजन था उस राज्य का वो आके एक एक चीज लेके जा सकता है। तो सुबह 10 बजे जैसे वह बाजार खुलता था, शाम के 5 बजे तक खुला रहता था। तो राजा देख रहा था कि क्या हो रहा है। 4 बजे करीब उसने देखा कि बहुत सी चीज चलेगी, भाई एक लड़की है छोटी सी, वो घूम रही, कोई चीज उठा नहीं रही। तो राजा लड़की के पास गया, उसने कहा कि तुम्हें मालूम है 1 घंटे में ये बाजार बंद हो जाएगा, जो तेरे को अच्छा लगता है तुम ले ले। तो लड़की ने राजा से पूछा कि ये सब चीजें किसकी हैं? तो राजा ने कहा ये मेरी हैं, मैं राजा हूं, ये सब कुछ मेरा है। तो लड़की ने अपना हाथ राजा के सिर पर रख दिया कि मैं तो तुम्हें लूंगी। हमारे सबके अंदर पिता परमेश्वर बसे हुए हैं, हम उनके ऊपर हाथ नहीं रखते। हम रात रखते हैं, कभी ये चीज मांग लेते हैं, कभी वो चीज मांग लेते हैं, कभी वो चीज मांग लेते हैं। इवन जब महापुरुषों के पास भी जाते हैं तो उनसे मांगते क्या है? कहते हैं जी हमारा नानी या दादी बीमार है, वो ठीक हो जाए, बच्चों के एग्जाम है वो पास हो जाए, हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही, इसकी शादी हो गई, और लड़के की शादी हो गई, इसका बच्चा नहीं अब हो रहा, इसका बच्चा हो जाए, और दुनिया की चीजें मांगते रहते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, वो कहते थे कि अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इधर, और मेरे बाहर एक यहाँ डॉक्टर बैठा हुआ हो, और एक बैठा हुआ हो बैंकर, और एक बैठा हुआ हो वकील, तो कहते हैं कि बहुत से लोग जो आते हैं
वो तो डॉक्टर से ही अपनी बाहर की बीमारी ठीक करा के चले जाएंगे। कोई और आएंगे जिनको पैसों की जरूरत है, वो बैंकर को मिलकर चले जाएंगे। कोई और आएंगे जिनके प्रॉब्लम चल रही है, कोई केसेस हैं, वो वकील को मिलकर चले जाएंगे। कोई कोई है जो मेरे तक आता है। तो पिता परमेश्वर हम सबके भीतर है, कोई कोई है जो उन तक कदम बढ़ा पाता है, लेकिन वो हम सबके लिए, ये हमारा बर्थ रेट है कि हम पिता परमेश्वर को जाने। हम इस धरती पर आए इसलिए ताकि हम अपने आप को जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें। और जब अपने आप को सही रूप में जानेंगे तो हम देखेंगे कि हम एक आत्मा है, चेतन है, प्रभु का अंश है, प्रभु के प्रेम से भरपूर है। और उस प्रेम का जब हम अनुभव करेंगे, जो कि सिर्फ अंदर की दुनिया में जाकर ही मिल सकता है, तो फिर बदलाव खुद ब खुद हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। जैसे संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाते कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राहगुजारों में बांटते हुए प्यार। तो उस स्टेट तक हम पहुंच जाते हैं जबकि हर एक हमें अपना ही लगता है। और एक जगह और उन्होंने फरमाया कि अपने सदगुरु की लीला में लिखा है कि मैंने सीखा है जमाने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया है। कि जो पैगाम प्यार का, मोहब्बत का उनके सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने उन्हें दिया, कि उसके जरिए ही वो सबसे प्रेम करने लग पड़े। तो वो स्टेट जबकि हम दिल से, अंदर से, खुद ब खुद सबसे प्रेम करना शुरू हो जाते हैं, वो तब आती है जब हम अपने अंदर प्रभु के प्रेम को पाएंगे। वो प्रेम सदा सदा के लिए रहने वाला है। वो प्रेम कभी कम नहीं होगा। प्रेम ऐसा है कि जब औरों में बांटते हैं तो और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है, उसमें कभी कमी नहीं आती। और उस प्रेम का हमें अनुभव करना है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फारसी में फरमाया, जिसको इंग्लिश में वो ट्रांसलेट उन्होंने करा था कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवेड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव। कि मेरा इस दुनिया में अपने सदगुरु, अपने सच्चे मित्र या पिता परमेश्वर के सिवाय कोई दोस्त नहीं, और उनको प्रेम करने के सिवाय मुझे कोई काम नहीं। तो जब इस अवस्था में हम पहुंचते हैं, जबकि हमारा सारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है, तो फिर जो जिंदगी का मकसद है वो हमारा पूरा होता है। पिता परमेश्वर को हम सब पा सकते हैं, वो हमसे दूर नहीं, हमें सिर्फ ध्यान उनकी ओर करना है। संदर्शन सिंह जी महाराज ये भी फरमाया करते थे कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। कि पिता परमेश्वर हमें जरूर मिलेगा। हमने क्या क्या रूह को उड़ान देनी है, शरीर से ऊपर उठना है, अंदर की दुनिया में बढ़ना है। वो हमारे बहुत करीब, हमारे भीतर है, इससे करीब तो हो ही नहीं सकते, लेकिन हमें उन्हें दिल से पुकारना है, सिंसेरिटी से पुकारना है, एक लगन से पुकारना है। जब एक लगन पिता परमेश्वर को पाने की हमारे अंदर जागृत होती है, तो फिर हम जरूर उनको इसी जिंदगी में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, अपनी आत्मा का मिलाप उनमें करवा सकते हैं।